हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत जन मुझे कमेंट कर रहे थे कि भैया आप थोड़ा सा बता दीजिए कि गेट 2026 के लिए कंप्लीट रोड मैप क्या होगा। मतलब जो भी इंसान जो अभी स्टूडेंट लोग जो कि सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में बेसिकली उन लोग के लिए 2026 में जो गेट एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो उन लोग के लिए मैं एक तो वीडियो लाया हूँ कि पूरा मतलब एक जिसमें कंप्लीट रोड मैप है। ठीक है, आपको पूरा दिख जाएगा इसमें क्या है, क्या कैसे करना है, क्या चीज़ मतलब क्या नहीं करना और क्या करना है, जिसके कारण क्या होगा ना आपका मार्क्स कम ना हो या मार्क्स आपका अच्छा है। तो देखिए आपको सबसे पहला पॉइंट बता रहा हूँ। पहला है पेड कोर्स। अब पेड कोर्स मतलब क्या हो रहा है, आप बोलेंगे भैया मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ। अब देखिए यूट्यूब में तो पढ़ाई होता है, ठीक है, मैं गेट का खुद देखा हूँ बहुत सारा जो लाइक नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट यूट्यूब में पढ़ाई होता है। बट ना यूट्यूब में जो गेट के लिए पढ़ाई होता है ना वो आपका बहुत ऊपर ऊपर से होता है, और गेट के लिए आपको डेप्थ में पढ़ना होता है। क्योंकि देखिए जो गेट एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा ना तो आपको एकदम डेप्थ से पूछा जाएगा, ना कि आपको ऊपर ऊपर से पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है कि आपको भी एक तो पेड कोर्स खरीदिए जो अपने आप से अफोर्डेबल हो। लाइक बहुत सारा इंस्टीट्यूशन होता है, तो अपने आप से डिसाइड करो कि कहाँ से क्या मतलब क्या पढ़ना है। और नहीं तो मैं एक वीडियो डाला हूँ कि गेट के लिए पेड कोर्स का सबसे बेस्ट क्या है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उस चीज़ को भी चेकआउट कर सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए अभी क्या है ना, सबसे पहले क्या बोला मैंने, पेड कोर्स। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबसे पहले देखिए पेड कोर्स देखिए, कोई एक तो आपका लिए बेटर पेड कोर्स, ठीक है। दूसरा क्या, अब जो पेड कोर्स खरीद लिया आपने तो दूसरा क्या है, लेक्चर्स। अब लेक्चर्स क्या है, अब जो लेक्चर्स जो उसमें सर लोग जो पढ़ा रहे होंगे तो उनका लेक्चर्स आप पूरा क्या कीजिए, सुनिए अच्छे से, ठीक है। सुनिए, टॉपिक को समझिए, और उसके बाद क्या कि उसका नोट्स बनाइए, नोट्स मेकिंग। मतलब उसके बाद आप जो लेक्चर्स सुन रहे हो तो उसका आप नोट्स संग संग बनाते जाइए। क्योंकि मैंने बहुत जन को देखा ना कि लेक्चर्स तो सुन लेते हैं बट जो नोट्स है ना वो आपका सोचते हैं कि बाद में बना लेंगे, लेकिन वो बाद कभी आता नहीं है, तो नोट्स बनता भी नहीं है। तो आप जब लेक्चर सुन रहे हो तभी आप लेक्चर बना मतलब नोट्स आप बनाते रहिए, ठीक है। ये हो गया। तीसरा क्या है, रिविजन इन 7 डेज। रिविजन इन 7 डेज का मतलब क्या है कि आप जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आप कंटिन्यूस समझिए, आप मंडे से स्टार्ट किए पढ़ना, ठीक है। मंडे से आप शनिवार तक जो आप पढ़े हो ना, आप क्या कीजिए, संडे को वो चीज़ को रिवीजन कीजिए। आप संडे कुछ और मत पढ़िए, नहीं आप क्या कीजिए, जो मंडे टू शनिवार जो आप पढ़े होंगे उसको संडे हर एक संडे आप एक प्लान फिक्स कर लीजिए, और क्या कीजिए आप अपना उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो क्या होगा ना, आपको उस पीछे भूलेगा नहीं। क्योंकि देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेट एग्जाम के लिए। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम जब गेट अटेम्प्ट किया था ना, तो रिवीजन ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन मेरा क्या हो गया ना, बहुत दिक्कत हो रहा था उसको याद रिकैप करने में ना, एग्जाम टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आप रिवीजन को याद रखिए, रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। चौथा क्या, डीपीपी सॉल्विंग। अब देखिए डीपीपी क्या होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब देख जैसे समझ लीजिए आज लेक्चर्स आप खत्म किए तो उसका लेक्चर्स का डीपीपी अपलोड हो गया होगा आपका, जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, तो आप क्या कीजिए उसका डीपीपी भी आप सॉल्व करते रहिए। क्योंकि डीपीपी सॉल्व करने से क्या होगा ना कि आपका जो आज जो पढ़े हैं उस टॉपिक का और आपको डेप्थ में नॉलेज हो जाएगा, और आप डेप्थ का क्वेश्चन उसमें कर सकते हो। तो डीपीपी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा एक फिफ्थ नंबर में क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट वन आफ्टर अनदर। इसका मतलब क्या है कि आप जो सब्जेक्ट एक बाय एक कंप्लीट कीजिए। मतलब कि आप समझिए डिजिटल लॉजिक पढ़ रहे हैं, अगर मैं सीएस का डिपार्टमेंट में बात करूं तो आप जब मतलब डिजिटल लॉजिक कंप्लीट कर रहे हो तो आप उसको पूरा पढ़िए, उसको पूरा पढ़ना है। क्योंकि मैंने बहुत जन को देखा है ना कि वो एक पढ़ता है, उसके मतलब ऑल्टरनेट में दूसरा पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जब वो कंप्लीट भी नहीं होता। तो इसलिए पहले क्या कीजिए, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट को हाथ में लगाइए। क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी में दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए क्या करिए, एक सब्जेक्ट के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब क्या, टॉपिक वाइज टेस्ट। अब समझ लीजिए आपको टॉपिक पढ़े हो, ठीक है, समझ लीजिए आप नेटवर्क्स आप पढ़ना स्टार्ट किए और नेटवर्क्स का लेक्चर्स आप देखिए, तो जो लेक्चर्स देखिए उसका जो टॉपिक है ना उसको टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट देने से क्या होता है ना कि आपका जो पूरा डेप्थ में आपको नॉलेज हो जाता है उस टॉपिक के बारे में, समझे। तो टॉपिक में जैसे नॉलेज हो जाएगा आपको ना, फिर इन फ्यूचर दिक्कत नहीं होता, समझे। क्योंकि मैंने देखा ना बहुत जन को कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते मतलब स्टार्टिंग से, जो कि मतलब ये गलत बात है। ये आपका ना क्या होगा ना, आपका ब्रेक कर देगा, आपको जो याद है ना उसको मतलब कैपेसिटी कम कर देगा। तो इसलिए आपको टॉपिक वाइज टेस्ट अच्छे से देना चाहिए, ठीक है पहले। उसके बाद क्या, पीवाईक्यू सॉल्विंग। अब जब टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे चुके हो तो आप क्या कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्विंग करना स्टार्ट कीजिए। मतलब पीवाईक्यू मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन है, लाइक आप 15 ईयर्स का ऑलमोस्ट आजकल अवेलेबल है मार्केट में बुक, तो लास्ट 15 ईयर्स का पीवाईक्यूज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। 8 नंबर पे क्या, 8+ आवर कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने देखा ना बहुत जन को कि स्टार्टिंग में ना बहुत जन आते हैं, ठीक है, भैया गेट 4 देंगे, भैया गेट अंडर 100 ला देंगे, भैया ये कर देंगे, भैया वो कर देंगे, पीएससी ज्वाइन कर लेंगे, एमटेक चले जाएंगे। लेकिन जैसे क्या होता है, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना लोग तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ तो वो पूरा दिक्कत कर जाता है, मतलब वो फिर वहां से पाथ से अलग हो गए। तो इसलिए क्या है ना, कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन होता है गेट एग्जाम, गेट क्या कोई भी एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करना पड़ता है। तो आप गेट के लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप 16-20 घंटा पढ़ो आराम से, नहीं, 8+ आवर अगर कंसिस्टेंसी में दे रहे हो ना,
ये इनफ है, मोर देन इनफ है, क्योंकि मैं 6 घंटा पढ़ के भाई 6 महीना के अंदर कंप्लीट किया था, 6 से 7 घंटा पढ़ के, तो ये तो 8 घंटा फिर आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए गेट का जो सिलेबस है ना वो वास्ट नहीं होता है, ठीक है। मतलब सीएससी का मैं बता रहा हूँ बेसिकली, और बाकी सबका तो होता है वास्ट, लेकिन सीएससी का ना वास्ट नहीं होता है। आप आराम से उसको 5-6 महीना के अंदर सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन के साथ उसका, तो 8+ घंटा में, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी देखिए 9 नंबर है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्या है, मतलब जब आप पूरा सब कुछ ये सॉल्व कर मतलब कर लिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कर लिए, अब उसके बाद क्या फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मींस इन द सेंस कि जब टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे चुके हो आप, डीपी भी सॉल्व कर चुके हो, पीआईक्यू सॉल्व कर लिए, अब क्या करो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। लाइक कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या होता है तो आप वहां से खरीदो, बाई आउट करो, और वहां से क्या करो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। क्या होगा ना उससे आपको पूरा अच्छे से इसमें नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी आपका देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए ना, बहुत जन को मैंने देखा है कि ना भैया मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कैसे बिल्डअप करूं, क्या करूं, मेरा ये गेट क्लियर नहीं होगा, ये क्लियर नहीं होगा, तो ना बहुत जन मैंने कमेंट में देखा है, तो उनका क्या है ना कि अंदर में एक डर बैठ गया है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे मतलब नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसलिए ना उसे छोड़ दीजिए। अब क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ध्यान दिए। अपना कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करोगे तो एग्जाम टाइम में जाके अच्छे से लिख पाओगे। नहीं बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस तो आप एग्जाम टाइम में अगर आपको सब पता भी है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। लास्ट वर्ड देखिए, सेकंड लास्ट में क्या, मेक टारगेट। मेक टारगेट क्या होता है, आप ना एक काम कीजिए, आप डेली का एक टारगेट बनाइए कि हाँ भाई मुझे इतना करना है, मुझे इतना टॉपिक करना है, और मुझे इतना लेक्चर्स पढ़ना है, और इतना मतलब पीओक्यू सॉल्व करना है। तो क्या होगा ना, इससे आपको ना एक कंसिस्टेंसी मिलेगा, एक आपको डिसिप्लिन वे में आप चलोगे, ठीक है। तो एक मेक टारगेट, आप टारगेट हमेशा बना के चलिए। टारगेट नहीं होगा ना तो आप गोल तक पहुंच नहीं पाओगे, सिंपल सा बात यही है। आप कोई भी गोल पहुंचने के लिए आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा। ये हो गया। अभी देखिए अब सब कुछ आप ये 11 पूरा कंप्लीट कर दिए, उसके बाद आपको क्या बोले लिखा AIR अंडर 100 पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। ये आपके लिख के दे रहा हूँ, ये पॉसिबल हो जाएगा, ऑल इंडिया रैंक 100 पॉसिबल, क्योंकि कंसिस्टेंसी, सिंपल सा वे है कंसिस्टेंसी। आप क्या किए, आप 8+ घंटा कंसिस्टेंसी मेंटेन, कब तक, पूरा 1 साल तक किए हो, समझे। 2026 होने में भी ऑलमोस्ट 1 साल 1-2 महीना बचा हुआ है। आप 1 साल 1-2 महीना कंसिस्टेंसी 8+ आवर्स दे रहे हो ना, नहीं होगा गेट फिर हमको बोलना, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 100 क्या होगा पॉसिबल, क्या ये पूरा एकदम 100% पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसमें लैग कर गए कंसिस्टेंसी में, तब मैं कुछ नहीं मतलब बोल सकता, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर आप लैग किए तो आपका गेट क्वालिफाई खत्म, सिंपल सा बात यही है। आप फिर अब गेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और ये पूरा कंप्लीट रोड मैप है, अगर आप देखिए चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज को, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या है ना 2026 का ये पूरा रोड मैप है, जो आपको पूरा A to Z मैंने बताया हूँ, कैसे क्या करना होगा, स्टार्टिंग कहाँ से करना होगा, स्क्रैप पूरा 0 से लेके आपको एंड तक बताया हूँ, ठीक है। तो ये आपको अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।